आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजधानी रायपुर में भी धूमधाम से मनाई गई गुरु नानक जयंती। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार की सुबह जगदलपुर शहर के मुख्य मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। तलवार लहराकर भयाक्रांत करने वाले आरोपियों पर बस्तर पुलिस की कार्यवाही। सरकारी जमीन को हेराफेरी कूट रचना कर फर्जी तरीके से पट्टा बनाने का मामला। अब खबरें विस्तार से। देश भर में गुरु नानक जयंती श्रद्धा भाव से मनाई गई। इसी तारतम्य में राजधानी रायपुर में भी धूमधाम से मनाई गई। आज राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी रायपुर खालसा स्कूल पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर प्रदेशवासियों को गुरु पर्व की बधाई दी। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा भी मौजूद रहे। स्टेशन रोड गुरुद्वारा कमेटी ने श्री होरा को सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। गुरु नानक जयंती पर खालसा स्कूल में प्रदेश भर के सिख जन जुटे रहे। सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खालसा स्कूल में गुरु नानक जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेककर प्रदेश वासियों को प्रकाश पर्व की बधाई दी। इस मौके पर सिख समाज द्वारा उन्हें सरोपा और कृपाण भेंट किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए कहा कि गुरु नानक जयंती पूरी मानवता का प्रकाश पर्व है। गुरु नानक देव ने संदेश दिया कि संपूर्ण जगत का स्वामी एक है, सभी उसी के बंदे हैं। पूरे देश और दुनिया में बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी ने मानव सेवा की जो उत्कृष्ट पैमाना तय किया, आज सिख समाज उस रास्ते पे चलते हुए सेवा को सबसे प्रमुख आधार माना और जब मानवता संकट में जब भी आया है, सिख समाज सबसे आगे बढ़कर उन्होंने सेवाएं दी। और ऐसे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सभी को बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही हमारी छत्तीसगढ़ में कबीर चबूतरा से लेकर हमारे गढ़फुलझर तक आए और यहीं से फिर उड़ीसा पुरी के दर्शन करने वो गए थे। तो गढ़फुलझर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आज गुरु पर्व है, गुरु नानक जयंती है और हर वर्ष की तरह इस बार भी खालसा स्कूल में बहुत भव्य रूप से गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है, जिसमें हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश की महामहिम आदरणीय राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सांसद सुनील सोनी जी, सभी जन ने यहाँ पर आके माथा टेका है और प्रदेश की सुख शांति समृद्धि के लिए यहाँ पर सबने प्रार्थना की है वाहिगुरु भगवान के चरणों में माथा टेक कर। और हम लोग सब भी यहाँ पर माथा टेकने, गुरु का लंगर है भी, पूरे प्रदेश की संगत और सारे समाज के लोग यहाँ पर आते हैं और एक साथ मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं। प्रकाश उत्सव पर छत्तीसगढ़ के सभी सिख धर्मावलंबियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज यहाँ पर प्रकाश पर्व का जो खालसा स्कूल में आयोजन किया गया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी, माननीय चरणदास महंत जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहाँ पहुँचे हैं और उनका सबका हम लोगों ने बहुत ही आत्मीय स्वागत किया। और विशेष तौर पर राज्य सरकार के मुखिया होने के नाते माननीय भूपेश बघेल जी ने जो गुरु नानक देव जी छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए थे, 2 दिनों तक तपस्या की थी, गढ़फुलझर में पर्यटन स्थल घोषित किया था और उसके बाद उसको विकास करने की बात आज कही है। पूरा सिख समाज उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। इस तरह के आयोजन लगातार हम लोग प्रतिवर्ष करते रहे हैं और गुरु नानक देव जी की कृपा से आने वाले आदिकाल तक करते रहेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी खालसा स्कूल आकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका। इसके बाद स्टेशन रोड गुरुद्वारा कमेटी द्वारा राज्यपाल और विधानसभा को सरोपा और कृपाण भेंट की गई। अतिथियों के आगमन के दौरान ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।
इसके बाद राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य शिविर में जाकर शिविर का जायजा लिया। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि गुरु नानक देव के आदर्शों पर सिख समाज चलकर सबकी सेवा कर रही है। गुरु नानक देव के उपदेशों पर चलकर ही समाज और देश का कल्याण किया जा सकता है। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन भी प्रकाश पर्व की बधाई दी, जिनका गुरुद्वारा कमेटी ने सरोपा भेंट कर सम्मान किया। आज गुरु नानक जयंती के इस प्रकाश पर्व पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और विशेष तौर पर सिख समाज को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। मैं सभी समाज के भाइयों को बहुत बहुत बधाई देने आया हूँ। गुरु की कृपा है, उन्होंने जो सत्य का मार्ग दिखाया है, समानता का मार्ग दिखाया है, तो बताया है कि सभी लोग एक ही हम सब बराबर है और अपना जीवन का उद्देश्य मान के आगे बढ़ते हैं। आशीर्वाद हमको बना रहे। गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव खालसा स्कूल में प्रतिवर्षानुसार इस बार भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में और पूरे देश में और हमारे विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य में आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी और बहुत सारे प्रतिष्ठित नागरिकों ने आके यहाँ मत्था टेक के गुरु महाराज से आशीर्वाद लिया है। और विशेषकर गुरु सिंह सभा स्टेशन रोड के पदाधिकारियों ने बहुत अच्छा धूमधाम से नगर कीर्तन निकाला और आज ये बहुत पर्व बहुत धूमधाम से मनाया। मैं सबको इस अवसर पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रकाश पर्व के मौके पर छत्तीसगढ़ सिख फोरम लेडीज विंग की सदस्यों ने सेवा कार्य संभाले रखा। स्टॉल में सेवा देकर गुरु नानक जयंती की बधाई दी। अध्यक्ष नीता छाबड़ा और सचिव कवलजीत सलूजा ने कहा कि उनके गुरुओं ने सेवा भाव सिखाया है, उनके लिए सेवा ही धर्म है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। छत्तीसगढ़ सिख फोरम लेडीज विंग की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु नानक देव जी ने हमेशा ये शिक्षा दी है कि सभी धर्म, सभी जात, सभी एक हैं और आज उसी को आज हम पालन करते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। आज हम यहाँ जोड़ों की सेवा कर रहे हैं और अपने आप को वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी, पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की छत्तीसगढ़ सिख फोरम लेडीज विंग की तरफ से सारे प्रदेश को, सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को जगदलपुर शहर के मुख्य मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। शहर के महादेव घाट स्थित शिव मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल चढ़ाने पहुंचे। सुबह से ही मंदिर में शिव भक्तों की लंबी कतार लगी रही। मंदिर के मुख्य पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दौरान यहां मंदिर में विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। वैसे तो एक माह पूर्व से ही भक्तों इंद्रावती का जल लेकर भगवान शिव पर चढ़ाते हैं और यह सिलसिला कार्तिक पूर्णिमा के रोज समाप्त होता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन का विशेष महत्व होने की जानकारी मुख्य पुजारी द्वारा दी गई। 8 नवंबर का समय है, बहुत ही पावन पुण्यदायक समय है। कार्तिक पूर्णिमा का जो विशेष पूजा होता है 8 नवंबर को पड़ा है इस साल 2022 का। इसमें अति भक्ति से आप भगवान को, भोलेनाथ को पूजा कीजिए। ये 1 महीना पहले से ये प्रारंभ होता है और मुख्य रूप से आज पूर्णिमा के दिन इसका समापन होता है। आप नदी पर जाकर दीप प्रज्वलित कीजिए और नदी पर दीप दान दीजिए। विष्णु भगवान और भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को हमेशा पूरा करेंगे। कृपा करके आप ध्यान दीजिए और भोलेनाथ को लगातार जल चढ़ाते रहिए। और आज के दिन दान का विशेष महत्व है। जो भी आपसे हो सकता है श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से आप दान कीजिए, विशेष पुण्य आपको मिलेगा और आपके परिवार हमेशा सुखी रहेंगे, समृद्धि रहेंगे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं आज के दिन पूर्ण करेंगे। चंद्र ग्रहण के तहत आज साल के आखिरी ग्रहण चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, जिसकी वजह से जगदलपुर के समस्त मंदिरों के पट बंद हो गए थे। यह ग्रहण अलग अलग राशियों के जातकों को अलग अलग फल देते हुए जाएगा। जगदलपुर के माई दंतेश्वरी मंदिर के कपाट आज सुबह से सूतक की वजह से बंद हो गए थे, मगर कई श्रद्धालुगण कपाट बंद होने के कारण मां दंतेश्वरी का दर्शन नहीं कर पाए, किंतु बंद कपाट के पास ही अपना श्रद्धा रखते हुए प्रार्थना करने लगे। ग्रैंड न्यूज ने जब श्रद्धालुओं से बात की तो श्रद्धालुओं ने बताया कि आज चंद्र ग्रहण है
हमें मालूम नहीं था, इसलिए आज मां दंतेश्वरी के दर्शन हेतु मंदिर पहुंचे थे। मंदिर का पट बंद होने की वजह से दरवाजे पर ही पूजन सामग्री समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण कर रहे थे। हम लोग मंदिर आए थे तो गेट बंद है, तो बाहर से पूजा करके जा रहे हैं। कैसे बंद है आज गेट? आज ग्रहण की वजह से बंद है, जी जी। हमको पता नहीं था तो आ गए। यहाँ पे दर्शन करने आए थे। जी जी। मंदिर बंद है अभी। हाँ, तो क्या कारण बता रहे हैं? वो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, बंद है, हमें नहीं पता था। तो हम जब आए तो पता बंद है, अब हम वापस जा रहे हैं। दर्शन नहीं हो पाया? नहीं, दर्शन नहीं हो पाया। फिर आएंगे दोबारा? बाद में आएंगे अब। कार्तिक पूर्णिमा यानी मंगलवार को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगा और ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। चंद्र ग्रहण देश के पूर्वी भागों में और आंशिक ग्रहण शेष राज्यों में नजर आया। भारत में चंद्र ग्रहण नजर आने के कारण सूतक काल मान्य होगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण को लेकर सुबह 8:28 से सूतक शुरू हुआ। ग्रहण से 9 घंटा पूर्व सूतक काल शुरू हो जाता है। मंदिर तथा देवालयों के कपाट प्रातः 8:29 से ग्रहण के सूतक से पूर्व काल शाम को 6:18 तक बंद रहे। लोग बाग दर्शन करने के लिए जो आए थे वो आज ग्रहण के स्नान जो कार्तिक पूर्णिमा कारण के दर्शन नहीं हो पाए। लोग बाग दर्शन कर सकते हैं लेकिन पूजा पाठ नहीं हो सकता है। मतलब जब ग्रहण लगता है तो क्या क्या मतलब बंद रहता है, क्या क्या नहीं करना चाहिए लोगों को? भाई ग्रहण काल में क्या है, खाना पीना सब बंद रहता है। इसमें बाल रोगी के लिए सब छूट रहता है, खाना पीना जो भी है, बाल रोगी बच्चे के लिए सब छूट रहता है। कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों के लिए थोड़ा निषेध रहता है, क्योंकि भाई ग्रहण काल में जो है उन लोग के लिए भी बीमार सीमार रहते हैं, सियाना लोग रहते हैं, उन लोग खाने पीने वाले की जो वो हैं यंग लोग जो हैं जब नियम पूर्वक मान सकते हैं उन लोग खाना पीना नहीं खा सकते, भाई चाय नाश्ता करके रह सकते हैं। बाल रोगी के लिए छूट है खाना पीना ग्रहण काल में। और क्या ग्रहण काल में क्या मंदिर खुलता नहीं, पूजा पाठ होता है, स्पेशल नहीं होता है। इसमें क्या आप जाप कर सकते हो, जो भी करना चाहो वो रामायण पढ़ सकते हो, कथा पढ़ सकते हो, पूजा पाठ नहीं होता है बस। जगदलपुर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में आज जगह पर तलवार लहराकर लोगों को डराने धमकाने वाले 5 आरोपियों पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि गोरियाबहार नाला क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों के द्वारा तलवार लहराकर लोगों को डराने एवं भयाक्रांत किए जाने की जानकारी मिली थी। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित किया गया था। उक्त टीम के द्वारा घेराबंदी कर 5 संदेहियों को पकड़ा गया, जिन्होंने पूछताछ करने पर धारदार लोहे के तलवार को लहराकर लोगों को भयाक्रांत करना स्वीकार किया है। मामले में 5 आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर में धारा 25-27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। मामले में आरोपियों के कब्जे से एक धारदार तलवार एवं कार क्रमांक CG07M6655 बरामद कर जब्त किया गया है। मामले में 5 आरोपियों को थाना कोतवाली के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया है। और उक्त टीम के द्वारा जो है इस मामले में 5 संदेहियों को जो है घेराबंदी कर पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ करने पर जिन्होंने अपना नाम अल्फाज अली, हरे कृष्ण पांडे, मोहम्मद सैफुद्दीन, रितेश पटवा और मोइनुद्दीन सभी निवासी जगदलपुर का होना बताया गया और जिनसे प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने पर जो है इन सभी के द्वारा गोरियाबहार नाला क्षेत्र में जो है धारदार तलवार लहराकर लोगों को डराना एवं भयाक्रांत करना स्वीकार किया गया है। मामले में आरोपियों के कब्जे से जो है एक धारदार तलवार और एक 4 पहिया कार जो है बरामद कर जब्त किया गया है। मामले में 5 आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 25 एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। ज्ञानगुड़ी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को कलेक्टर चंदन कुमार ने दिया सफलता का मंत्र। जगदलपुर 7 नवंबर 2022 ज्ञानगुड़ी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को कलेक्टर चंदन कुमार ने सफलता का मंत्र दिया। सोमवार को धर्मपुरा स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में संचालित ज्ञानगुड़ी कक्षा पहुंचकर कलेक्टर ने युवाओं को सफलता प्राप्त करने के टिप्स दिए। कलेक्टर ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर बहुत अधिक स्पर्धा है, किंतु बेहतर समय प्रबंधन और अनुशासन से इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा को स्वयं के प्रति ईमानदार रहना होगा और तैयारी के प्रति किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतना है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के दौरान एकाग्रता आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा नियमित तौर पर अखबार पढ़े, विशेषकर संपादकीय पृष्ठ और आर्थिक जगत की खबरों से स्वयं को अपडेट रखें। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मावली भाटा बुरुंगपाल डिलमिली के ग्रामीण गांव की जमीन को तोकापाल तहसील के शासकीय कर्मचारियों के कूट रचना से हेराफेरी कर अन्य व्यक्ति के नाम खाते में चढ़ाए जाने पर आक्रोशित ग्रामीण कांग्रेस पीसीसी महासचिव रुक्मणी कर्मा के नेतृत्व में कलेक्टर को दिया ज्ञापन। मामला दरअसल बस्तर जिला चित्रकूट विधानसभा के ग्राम पंचायत क्षेत्र मावली भाटा डिलमिली बुरुंगपाल का है। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व विभाग के पटवारी, आरआई एवं संबंधित विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों के द्वारा कूट रचना कर गांव की जमीन को अन्य ग्राम निवासी के नाम दर्ज कर ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी किया गया, जबकि स्थानीय ग्रामीण कई वर्षों से उस पर काबिज है और सेवा अर्जी करते आ रहे हैं। बात तब उजागर हुई जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा गुड़ी निर्माण के लिए राशि दी गई, तो गुड़ी निर्माण के लिए जब नक्शा खसरा के माध्यम से चिन्हित जगह पर निर्माण के लिए योजना बनाई गई, तब ग्रामीणों को इस धोखाधड़ी कूट रचना के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। वहाँ पर अभी देवगुड़ी बनाने के लिए जो हमारी सरकार ने जो ऐलान किया है, और देवगुड़ी बनाने के लिए हम लोग जब वहाँ पर भूमि का देख रहे थे कि नक्शा कसरा निकाल रहे थे अभी बनाएंगे करके, तो उस दौरान हम लोगों को पता चलता है कि वो ज़मीन हमारे ग्राम पंचायत के किसी भी व्यक्ति के नाम से नहीं है, बल्कि वो दूसरे गांव के आदमी के नाम से दर्शा रहा है। तो उस दौरान हमको पता चला, तो वो ज़मीन जो है एक ही आदमी के नाम से 3-4 पंचायत में उस आदमी के नाम से दर्शा रहा है। तो हम लोग जब वो वहीं के स्थानीय लोग हैं, वहाँ के आदमी के नाम से तो वो तो कब से कमा रहा है उस ज़मीन को भी, लेकिन उसके नाम से पट्टा बना है ना, नाम उनके नाम से चढ़ता है। ये सोची समझी साजिश है। हम लोग अनुविभागीय अधिकारी से भी बात किए, तो उनको भी हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो भी संबंधित कर्मचारी हैं उस सब के ऊपर कार्रवाई है। कलेक्टर चंदन कुमार की अध्यक्षता में जिले के धान मिल संचालकों की बैठक प्रेरणा सभा कक्ष में मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर हरेश मंडावी, खाद्य नियंत्रक घनश्याम राठौर, जिला विपणन अधिकारी राजेंद्र ध्रुव एवं मिलर्स उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के धान निराकरण करने हेतु मिलरों को राइस मिल का पंजीयन करवाने हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही जिन मिल संचालकों द्वारा समिति में बारदाने नहीं दिए गए हैं, उन्हें तत्काल बारदाने उपलब्ध कराने हेतु कहा गया। मिलरों द्वारा गत वर्ष के भुगतान संबंधी समस्या से कलेक्टर को अवगत कराए जाने पर कलेक्टर द्वारा शीघ्र भुगतान किए जाने की बात कही गई। मिल संचालकों ने शीघ्र ब्लेडिंग मशीन स्थापित कर पंजीयन करने हेतु आवेदन देने पर सहमति दी। आज बस्तर सांसद दीपक बैज ने मंडी जिले के सुंदरनगर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बांधा समा। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, मुझे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के 4 विधानसभा सहित सुंदरनगर का प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले 5 तारीख को यहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। उन्होंने लगभग पूरे 45 मिनट का भाषण दिया और अपने भाषण में सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात को बताया, पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास पर कुछ नहीं कहा, जनता के हक में कुछ नहीं कहा, न ही युवाओं के रोजगार के बारे में बातें कही। ये केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ देश बेचने का कार्य कर रही है। यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ इतनी कहते थे, मैं हिमाचल प्रदेश आया था और यहाँ का सेपू बड़ी खाया था। बोले थे कि नहीं बोले थे बताइए? बोले थे। उनको हिमाचल प्रदेश की सेपू बड़ी अच्छा लगता है, हिमाचल प्रदेश की जनता अच्छा नहीं लगता है उनको, इसलिए बोल रहे हिमाचल प्रदेश में आके मैं सेपू बड़ी खाया था। उस दिन और एक बात और बोल रहे थे, मैं यहाँ का चाय भी पिया हूं, चाय भी पिया हूं। और एक चीज और बोल रहे थे कि यहां पे मैं जाया करता था
तो 2-2 घंटे गप्पे मारा करता था, बोलते थे 2-2 घंटे गप्पे मारा करता था। हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या इधर? ठीक बोल रहा हूं ना? लाइन से तो नहीं भटक रहा हूं, ठीक लाइन में चल रहा हूं, तो ताली बजाओ एक बार जोरदार। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राजनांदगांव शहर के मोहरा स्थित शिवनाथ नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और दीपदान कर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। वहीं शिवगंगा महारथी घाट पर मां गंगा की आरती की गई। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदी में स्नान का विशेष महत्व होता है। प्रतिवर्ष राजनांदगांव शहर के मोहरा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रहती है। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शिवनाथ नदी में आस्था की डुबकी लगाकर लोगों ने दीपदान किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने आज के इस स्नान के महत्व को बताया। सनातन समय से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने की परंपरा चली आ रही है और आज हम सब इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने के लिए शामिल हुए हैं। वेदों और पुराणों में भी आज के दिन स्नान करके दीपदान करने का विशेष महत्व है, पुण्य लाभ इससे मिलता है। लगातार हम सभी शिव गंगा महाआरती के माध्यम से हर महीना आरती करते हैं और लोगों को इस महाआरती से जोड़कर नदी को स्वच्छ रखने और जल बचाने का संदेश देते हैं। इस दौरान शिवगंगा महाआरती घाट पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने मां गंगा की आरती की। शिवनाथ नदी में स्नान के लिए मध्य यात्री से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने लगा और भोर से पूर्व ही श्रद्धालुओं ने शिवनाथ नदी में डुबकी लगाकर पूर्णिमा स्नान किया। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में किसी नदी या तालाब में दीपदान करने का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी या तालाब में दीपक प्रज्वलित कर उसे बहते नदी में छोड़ा जाता है। ऐसा मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से घर में खुशहाली व सुख समृद्धि आती है। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।